पिता का देहांत होते ही संपत्ति को लेकर भाई भाई में जंग छिड़ जाती है। हिस्से बंटवारे को लेकर, जिसमें इस युद्ध में मां को पिसना पड़ता है। यहाँ तक कि जमीन जायदाद को लेकर विधवा मां को बेटा बहू की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। इसी तरह का मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के सुभाष वार्ड अल्फतगंज में रहने वाले दो नालायक बेटों ने पिता के गुजरने के बाद अपनी बूढ़ी मां को घर से बेघर कर दिया। दर दर भटकने को जिस मां ने अपना दूध पिला बेटों को पाला पोसा, आज वही सांड जैसे हटे कट्टे बेटों ने अपनी ही सगी मां को एक एक बूंद पानी को तरसा रहे हैं। बेटों के साथ बहुओं ने भी अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, मीडिया के सामने तक बड़ी बहू ने तो सारी हदें पार करते हुए सास पर बरसते हुए पूरे मोहल्ले के सामने गला फाड़ फाड़ कर चीखती चिल्लाती रही और जोरों के गुलाम नपुंसक बेटे देखते रहे। ये फैमिली ड्रामा 9 सितंबर का है, जब बेटे बहुओं ने बुजुर्ग विधवा के साथ अत्याचार कर रहे थे, घर से बेदखल कर सड़क में लाकर खड़ा कर दिए। हालांकि इस तरह की करतूत बेटे बहुओं ने पहली दफा नहीं किया। जब अपनी मां को घर से निकाला गया हो, इनकी हिम्मत इसलिए और भी ज्यादा बढ़ गई जब पुलिस ने अत्याचार करने वाले बेटे बहुओं पर कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि बुजुर्ग महिला के साथ 3 जुलाई को कुछ इसी तरह की करतूत की जा चुकी है। बर्दाश्त की जब सारी हदें पार हो गई तो बुजुर्ग महिला अपनी बेटी के साथ कोतवाली थाना पहुंच गई थी। अपनी दुख भरी पीड़ा बता अपने ही बेटे बहुओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने, लेकिन उस मजबूर मां की तकलीफ सुनने और समझने वाला कोई भी खाकी वर्दी वाला कोतवाली में नहीं मिला। एक तरफ बेटे बहुओं ने घर से निकाल बाहर कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर कोतवाली पुलिस ने बिना रिपोर्ट दर्ज किए 174 के तहत एनसीआर थमा दी। एक बात तो फिक्स है, कोतवाली में प्रभारी के तौर में बैठे थानेदार नाम तो अजय बहादुर सिंह है, लेकिन शायद ही इन्होंने कोई बहादुरी का काम किया हो, सिवाय नेताओं और अपराधियों की जी हजूरी के अलावा। नहीं तो कोतवाली पहुंची बुजुर्ग महिला अपने ही घर के बाहर बैठी बेटे और बहुओं की सताई आंसू ना बहा रही होती। इतना ही नहीं, जब पुलिस से कोई राहत बूढ़ी विधवा महिला को नहीं मिली तो वह 9 सितंबर को एसडीएम कार्यालय जा पहुंची। उसे वहां से भी मायूसी ही हाथ लगी, जबकि सीनियर सिटीजन और जब वह महिला हो, उसके प्रति संवेदना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आपको बता दें कि सुभाष वार्ड अल्फतगंज में रहने वाले उत्तम सिंह ठाकुर की मौत 14 साल पहले हो चुकी है। मरहूम उत्तम की विधवा पत्नी राजकुमारी ठाकुर ने 3 औलाद को जन्म देकर पाला पोसा, जिसमें बड़ा बेटा शिव, छोटा बेटा आशीष के अलावा बेटी आर्ची है। बेटी ने 2006 में बंगला लाइन निवासी सुशील जगवानी थाना माधवनगर से लव मैरिज कर चुकी है। आर्ची ने अपनी मां के साथ थाना कोतवाली में जाकर 3 जुलाई को अपने भाइयों की करतूतों की रिपोर्ट लिखाने गई, तो पुलिस ने इस मामले से खुद को दूर करते हुए हाथ खड़े कर लिए। यदि उसी वक्त पुलिस ने कार्रवाई की होती तो दोबारा एक मां को अपने ही बेटे बहुओं की प्रताड़ना का दंश भोगना ना पड़ता। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश हैं, किसी भी वरिष्ठ नागरिक के साथ पुलिस बड़ी ही विनम्रता पूर्वक शिकायत सुनकर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करे, लेकिन कोतवाली पुलिस सारे नियम कायदों को ठोकर मार मनमानी करने में आमादा है। उन्हें सिर्फ अपना फायदा नजर आता है। पीड़ित जाए भाड़ में। यहाँ तक कि न्यायालय के नियमों की भी कोतवाली में खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाई जा रही है, और ये कोई एक रोज का नहीं बल्कि हर दिन का यही आलम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज। मैं इनकी बेटी हूँ, मेरा नाम आर्ची जगवानी है। 22 जून या 23 जून की बात है। आशीष ठाकुर, आरती ठाकुर ने मुझे कॉल कि मैं मकान हूँ अपनी मम्मी को, तो मैंने बोला इतनी में नहीं हूँ, कुछ दिन दफा के बात करती। तो उनने बोला थोड़े दिन सब्र किए, को उनको निकाल मतलब मारपीट कर दिए। तो मैं सीधे यहाँ से मम्मी ने मेरे को सूचना दी कि मेरे साथ ऐसे हो रही है, तो मैंने अपने बड़े बोला कि जाके मामले को समझाओ, सुलझा लो। तो वो बड़ा वाला बोला मैं नहीं करूँगा ये सब चीज़ें, तुमको जो करना करो। तो मैं कोतवाली गई। सर, मैंने कहा सर आप लोग चलिए, घटना ऐसी हो रही है, मारपीट की है, और तो आप हस्तक्षेप करिए, मैं नहीं जा सकती, इनका पुलिस रिकॉर्ड ऐसा है। तो उनने मना किया, बोला जब वारदात होगी तो हम रिपोर्ट डालेंगे। तो हम मम्मी को लेने घर गए और मम्मी को वहाँ से फोटो खींचे और मम्मी को लेके वापस थाने आए। फिर उनने समझा के उनको वापस भेज दिया, इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। बड़ा वाला बोला मैं खर्च दूंगा और खाना पीना खिलाऊंगा, परंतु वो भी मना कर दिया। मतलब एक टाइम देता के टाइम पे ना सुबह चाय दे ना पानी, जबकि इनकी ब्लड की दवाइयाँ ऐसी कोई केयर कुछ नहीं। फिर मैंने TSP सर को भी मैंने कंप्लेन करी,
अपराध दर्ज करने के लिए थाने में बोला, थाने जाओ। फिर ये बोला कि मैं अच्छे से करूँगा, ये डर बार बार बोल नहीं पाती, तो उनने फिर अपराध दर्ज किया मेरा। मैं गई नेट 1 में भी कंप्लेंट कर, उनने वहाँ कोर्ट काट दी करके। इनके साथ मार आशीष ठाकुर, आरती, शिव ठाकुर, पद्मा ठाकुर। ये पहले भी कर चुके हैं क्या? पहले भी कई बार कर चुके हैं। संपत्ति किनकी? संपत्ति मेरे दादा के बाद से अब सीधे अभी नामांतरण इनका नाम से मम्मी के नाम पे हो चुका है। कितने भाई बहन आप? तो 3 जने हैं। इनका कहाँ पड़ा है। अभी आप क्या साल से मैं खर्च रही हूँ। मैं सिखा गई कि इनका जो छोड़ा गया है उनको की व्यवस्था दी जाए, परंतु बार बार धमकी देता है। जब मैं उस दिन आए थे पेशी थी, तो यहाँ से जब दोबारा उसने मार करी है, तो फिर मम्मी 7 तारीख की मॉर्निंग में मेरे घर अधिकारी सर, तो एसडीएम सर ने तो पूरा सपोर्ट किया है। अभी भी उनने बोला है कि हम आपको मम्मी को अंदर कराएंगे और इनको मेंटल लाएं, पर अभी बाहर बैठे बैठे धमकी दे रहा है, मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, बाथरूम तोड़वा दूंगा, गेट कटवा दूंगा। देखता हूँ एसडीएम मेरी कंप्लेंट। क्या बोला थाना प्रभारी वो टीआई सर ने, भाई ये क्या मैं रिपोर्ट लिखूँ इनकी? मैं आरची जगवानी। आपके भाई का कोई पुराना थाने में क्या मर्डर किया हुआ है? 2 का मुल्ज़िम। कब किया था ये मर्डर? ये 26 में 94 में किया, और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी भी मारपीट